जय सियाराम। जय हनुमान। हनुमान जी की साधना, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान अष्टक संकट मोचन कवच का पाठ भी रोज करना चाहिए। तो जो मनुष्य रोजाना इस हनुमान अष्टक संकट मोचन कवच का पाठ करता है, उसके काफी कुछ हद तक कष्ट, बीमारी, दुख, परेशानी जो ग्रहों के द्वारा दी जाती है उसमें कमी आ सकती है। रोजाना इसका पाठ करना चाहिए। तो बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि से त्रास भये जग के, यह संकट काहू सो जातन टारो। देवन आनि करे बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। कौन ही जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो ये संकट मोचन है। संकट मोचन हनुमान जी है, जो संकट से आपको निकालने का काम अवश्य करेंगे, बशर्ते कि आप तन मन धन तीनों से समर्पण भाव से आप उनकी सेवा करें और उनका इसका प्रस्तुति करें। पर ऐसा नहीं कि आग लग जाए उसके बाद कुआं खोदना चालू करो। आपको यह पहले से ही एडवांस में अपने स्वयं के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए कर लें और उनसे भी बोलें कि वो भी इसका जप तप करें। तो संकट से बचा जा सकता है, महामारी से बचा जा सकता है, दुर्दशा से बचा जा सकता है, परेशानियों से बचा जा सकता है। और जब भी यह हवन करें तो जितना भी आप जप करते हो कवच का, हनुमान अष्टक के संकट मोचन कवच का जितना भी आप जप करो, किसी भी देवी देवता का कोई भी जप तप करें, आपको दशांश हवन अवश्य करना है। हवन करने से घर में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता भी होती है और साथ ही साथ में धनात्मक ऊर्जा बनती है। जिसके घर में हवन पूजन रोजाना होता रहता हो, उसके यहाँ पे कष्ट कम आते हैं। तो बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। त्राहि से त्रास भये जग के, यह संकट काहू सो जातन टारो। देवन आनि करे बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। कौन ही जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे, गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। के द्विज रूप लिवाय महाप्रभु को, तुम दास के शोक निवारो। कौन ही जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगत के संग लेन गए, सिय खोज कपीस यह बेन उपचारो। जीवत ना बची हो हम सोजु, बिना सुदिलाए यहाँ पगुधारो। हेरी थके तट सिंधु सबे, तब लाय सिया सुधि प्राण उबारो। कौन ही जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई को, सब राक्षसी शोक ही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारज नीचर मारो। चाहत सिय अशोक सो आगी, सूदे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। कौन ही जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बान लाग्यो उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजो सुत रावण मारो। ले ग्रह वेद सुषेण समेत, तबे गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनि सजीवनी हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। कौन ही जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबे हनुमान जू, बंधन काटि सुत्रास निबारो। कौन ही जानत है जग में, प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे उहि रावण,
ले रघुनाथ पाताल सिधारो। देव ही पूजी विविधि सो बलि, देव सभे मिली मंत विचारो। जाय सहाय भयो तबहि, अहि रावण सैन्य समेत सहारो। कौन ही जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जानत टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होय हमारो। कौन ही जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इसी के साथ एक दोहा बोला जाता है। लाल देह लाली लसे, अरुधरु लाल लंगूर। व्रज देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। इस प्रकार हनुमान अष्टक संकट मोचन कवच का पाठ करके ही साधना प्रारंभ करना चाहिए। और जो मनुष्य इस हनुमान अष्टक को पढ़ लेता है, मेरा अनुभूत प्रयोग स्वयं का कि हनुमान जी की ये सेवा करने से, उनको ये सुनाने से बहुत सारे कष्ट स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इवन आप यदि सपने में भी किसी संकट में चले गए, तो सपने में भी आप हनुमान जी को याद करोगे तो वो भी आकर के आपको बचाएंगे। इसीलिए आपको हनुमान जी की सेवा करना है। इस महामारी से बचने के लिए हवन करना अत्यंत आवश्यक है। घर में शुद्धिकरण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि घर में किसी की मृत्यु होने पर सूतक पातक की अशुद्धता की होती है, तो उसे शुद्ध करने के लिए भी हमारे यहां हवन किया जाता है। बच्चे पैदा होने के बाद जब शुद्धता की जाती है तो भी हवन किया जाता है शुद्धता के लिए। तो घर के अंदर आम की लकड़ी, गूगल, काले तिल, जौ, नीम की पत्ती, नीम का तेल, बिनोले का तेल, पीली सरसों, काली जीरी, काली राई, उड़द के दाने, लाल मिर्ची, जायफल, जावित्री, कपूर कांचली, झार छबीला, ये जड़ी बूटी के नाम ले रहा हूं। आपको इन सब जड़ी बूटी को मिला करके हनुमान जी के नाम से हवन करें, क्योंकि नियम यह कहता है कि किसी भी पूजन या अनुष्ठान के बाद हवन करने का विधान हमारे वेदों में बताया गया है। क्योंकि पूजन जप तप या अनुष्ठान की सिद्धि के लिए यह आवश्यक अंग है। हवन के बिना कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता। अतः हवन केवल मात्र करने वालों को ही नहीं, अपितु हवन का धुआं संपूर्ण प्राणी मात्र को अपना कल्याणकारी प्रभाव भी देता है। इसलिए हवन करना चाहिए। और जब भी हवन के अंदर कुछ भी डालें, आपको स्वाहा शब्द अवश्य बोलना है, तभी वो काम करता है। स्वाहा नाम इसलिए बोला जाता है कि स्वाहा जो है, एक स्वाहा नाम की देवी जी है जो उस हविष्य को देवताओं तक पहुंचाने का काम करती है और आपको उनकी कृपा दिलवाती है। इसलिए स्वाहा अवश्य बोलना चाहिए। हवन के लिए लकड़ी का प्रयोग करने का नियम है। आम की लकड़ी सबसे ज्यादा प्रचलन में है, उसका हवन करना चाहिए। शनि के लिए खेर, चिरचिरी, आख, गूलर, बेल, पलाश और कुश, इनकी लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे यदि आप पूर्ण रूप से बीमारी दुखी खत्म करने के लिए हवन कर रहे हो, तो आपको आम की लकड़ी, शमी की लकड़ी, खेर की लकड़ी, चिरचिरी,
आक, गुलर, बेल, पलाश और कुश इनकी लकड़ी होना चाहिए। ये नवग्रह लकड़ी कहलाती है। इसके अलावा हवन सामग्री में बहुत सी हवन सामग्री मिक्स की जाती है, जिससे घर में सुख, समृद्धि, शांति और निरोगी काया रहती है। जैसे गाय का घी होना चाहिए, जौ होना चाहिए, तिल होना चाहिए, हरड़ होना चाहिए, गूगल होना चाहिए, अक्षत यानी चावल होना चाहिए, शक्कर होना चाहिए, पंचमेवा होना चाहिए, चंदन होना चाहिए, जावित्री, लौंग, दालचीनी, अगर, तगर, जायफल, इलायची, आंवला, कपूर, इंद्रजो, गिलोय, नागकेशर, बालछड़, मुलटी, लाल चंदन, अष्टगंध केशर, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, पुष्करमूल, मजीठ, धाम पुष्प, खस, गोखरू, शतावर, छार छबीला, देवदारू, ये सब सामान भी हवन सामग्री में मिलाना चाहिए, जिससे उसकी शक्ति बढ़ती है और आपके यहां निश्चित तौर से बीमारी नहीं आएगी, अकाल मौत नहीं होगी। हवन करना ही करना है, और हवन करने के लिए कुछ नहीं। आपने कभी जिंदगी में हवन नहीं किया तो आप हवन कैसे करोगे? हवन करने से डर भी लगता है कि गलती तो नहीं हो गई। तो हवन करने के लिए सर्वप्रथम गणपति जी को याद किया जाता है। तो हवन करने के लिए 21 नाम मैं बता रहा हूं, इनको आप नोट करके, सिर्फ कोई मंत्र नहीं है, सिर्फ नाम है, नाम। इन नामों से भी आप हवन कर सकते हो। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शचि पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपिंचल कमलेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, ओम एतत् कर्ण प्रधान देवता श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देवी नमो नमः। बस ये 21 नाम आपको बोल करके इन्हीं के नाम से हवन करना है। कोई मंत्र मत बोलिए। तो ये नाम लेने के लिए किसी गुरु दीक्षा की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम ले रहे हो, आप मंत्र नहीं बोल रहे हो, तो आपको कोई दोष नहीं लग रहा है। बहुत से मनुष्य इसीलिए हवन नहीं कर रहे हैं कि साहब हमने जो कोई मंत्र लिया ही नहीं, गुरु से गुरु नहीं बनाया है, जब गुरु नहीं बनाया तो हमारी पूजा पाठ कैसे लगेगी। आप बिल्कुल मत घबराइए। कुछ चीजें ऐसी होती जिसमें गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान का नाम लेने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती, तो ये भगवान का नाम लेकर के हवन कर डालिए। आपको मंत्र नहीं बोलना है, इसलिए कोई दोष नहीं लगेगा और आप हवन करिए, निश्चित तौर से सुख समृद्धि आएगी। तो हवन जो है हवन कुंड में करना है। अब आप कहेंगे घर में हवन कुंड ही नहीं है, हम कैसे हवन करें? तो कोई भी मिट्टी का बड़ा पात्र हो जिसके अंदर कभी हम दाल बाटी सेकते हैं या फिर अग्नि तापते हैं, मिट्टी का बर्तन हो तो उसमें बना लें, उसमें गर्म कर लें, लकड़ी जला लें। अगर वो भी नहीं हो तो लोहे की तगारी लेकर के आ जाए। घर में लोहे की तगारी रहती, उसमें हवन कर लें। अगर वो भी नहीं हो तो ईंटों का एक चौकोर बना लें बराबर बराबर, और उसके अंदर रेत भर करके हवन करना प्रारंभ कर दें। करने वाला चाहिए। इस प्रकार से हवन अवश्य करें और हनुमान जी के मंत्रों का जप अवश्य करें, ताकि इस संकट काल में हनुमान जी आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मान् कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे। इस प्रकार से ये प्रदक्षिणा मंत्र है, ये भी हर मनुष्य को याद करना चाहिए। जब भी आरती होती है, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तब आपको ये मंत्र बोलना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।